हो गया है। सारे दिन बच्चों में खेलने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। अब 1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं, पता ही नहीं है। अरे इतना तो उससे कहो कि समय से पूजा के लिए फूल तो लाए। पंडित जी जब चले गए तो रोहितास पास में आए हैं। तारा कहती है लाला कहाँ चले जाते हो तुम, तुम्हें पता नहीं है हम लोग यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है। पंडित जी कितने नाराज हो रहे हैं, तुम ऐसा करो बाग के लिए चले जाओ। माँ की बात जब सुनी है रोहितास ने, बोली अरे लाला मेरे बागन को वचन सुने तो रोहितास ने हाथ में डलिया उठाई और ये बाग के लिए गए। विश्वामित्र ने देख लिया, रोहितास बाग को चलो हम तुमसे पहले पहुंच रहे हैं। और बाग में जैसे ही पहुंचे एक बड़ा सुंदर फूल है और उसी फूल में झाड़ी में छिप करके बैठ गए, सरब बन गए। जैसे ही देखा रोहितास ने कितना सुंदर फूल है, इस फूल को लेके जाऊंगा, पंडित जी बड़े खुश होंगे। विश्वामित्र बोले आओ बढ़ के हम तैयार बैठे हैं, आओ। आगे बढ़े और आगे बढ़ के जैसे फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उंगली में डस लिया। अब तो वहां से भागे विश्वामित्र ब्राह्मण बन के। आवाज लगाई काशी के लोगों, किसी का बड़ा सुंदर बच्चा था, रोजाना बाग में फूलों के लिए जाता, आज उसे किसी सर्प ने डस लिया है और जिस किसी का हो जा करके उठा लो। जो ऐसे वचन सुने हैं तो तारा एकदम से भागी। तो पंडित जी ने रोक लिया, है तारा कहां भाग रही है? बोली महाराज मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया है, मैं अपने बच्चे को उठा लाए। बोले अभी सर्प नहीं तो डसा है, मर थोड़ा ही गया, पहले भोजन बना, भगवान का भोग लगा, उसके बाद में कहीं जाना। तारा भोजन बनाने लगी, भगवान का भोग भी लगा दिया। बोली अब चली जाओ? बोले हाँ अब जाओ, अगर मर गया हो तो इधर उठा के मत लाना, भाई फेंक देना। उधर भागी और बाग में जैसे ही पहुंची है, रोहितास पड़ा, पैर पटक रहा है, मुंह से झाग गिर रहा है। जवाब दिया लाला क्या हो गया? बच्चे को गोद में बिठा लिया है माँ ने। तो उसी समय तारा से सवाल किया है, मैया बहुत समय लगाया तुमने। तारा को रोता हुआ देखा है तो रोहितास कहता मैया रो नहीं। जन्म सो मरत है, यो धीर दिल को दीजियो, मोये कबार पुचकार के मुझ प्यार जननी कीजियो। मैया ज्यादा देर मेरे प्राण नहीं बचेंगे, सुख दुख की जो कछु कहरी सो जननी वो से कही।
एक तरफ के लिए सर लुढ़क गया। बोली बेटा ये क्या हुआ? रोहितास रोहितास कुछ बोलना। माँ रोने लगी है, रोहितास को अपने हृदय से लगा लिया। बेटा क्या हो गया ये? बेटा ओ बेटा तू कहाँ गया? रोहितास को गोद में उठा करके तारा फूट फूट करके रो रही है। कोई धैर्य बंधाने वाला भी नहीं है। बोली अब कहाँ जाऊंगी तेरे बिना मेरे लाल। पति का सहारा लिया था राज जाने के बाद में, वो भी छोड़ के चले गए। फिर तेरी आस लगाई और आज तू भी छोड़ के चला गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते हो। बेटा जा दुखिया मैया को तुम कितना छोड़े जाते हो। धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते हो। और धीरे 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 बाग की मालिन ने आकर के फिर तसल्ली बधाई जवाब दिया है। बहन सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम ऐसा करो तेरे बच्चे को सर्प ने डसा, इसकी लाश फट जाएगी, इसका अंतिम संस्कार करो। अब इतना भी कुछ नहीं है तारा के पास में जो कफन भी मिल जाता। जो साड़ी पहने थी उसी से दो भाग किए, एक भाग से शरीर ढक लिया, एक भाग से बच्चे को, और जैसे ही कंधे पे डाल करके चली है, आधा आगे लटक गया आधा पीछे लटक गया। और रास्ता में जब चली आधी साड़ी फारी माता ने सुत को कफन बनायो। ले बेटा को गोद को जन कदम
बढ़ायो। वो बचनी कट चली नगर में रोए सकी महतारी, और पूछ गई वहां जाए कहाँ थे हरिश्चंद्र तपधारी। हरिश्चंद्र जहां पर पहरा दे रहे हैं उसी बगीचा में, वो शमशान में जाकर के तारा पहुंची और रोने लगी। अतीत की याद इसकी आंखों में चूम रही है। सोच रही है बेटा ये दिन कहां से आ गया जीवन में। एक दिन वो भी था, चैत गर्भ में रहो और नींद भरी सो काया बेटा, अरे चैत गर्भ में रहो नींद भरी सो काया पे, मैंने पाल करो पर अवस्था बैठे नहीं पाई छाया पे, पाल करो पर अवस्था बैठे नहीं पाई छाया। परमेश्वर रूठे मेरो राज पाटलो छीन आए अब काशी में लूटे।